हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास में हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर जो कि 2022 और 23 के लिए HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारे जो हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है वो हमारे दिए गए हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है वर्ष 1922 में। वर्तमान समय में ये प्रांत जो है वो पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध प्रांत में जो है स्थित है। सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इन्हें पॉइंट के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर देना है कि नगर नियोजन व्यवस्था यहाँ पर कैसे स्थापित की गई थी। महान स्नानागार में जो है क्या क्या दिया गया था। सुव्यवस्थित सड़कें जो थी, सड़कों का समकोण पर काटना जो था, और इसके साथ साथ की सफाई व्यवस्था, अन्नागार की व्यवस्था भी की गई थी। जल निकासी प्रणाली यहाँ पर कैसी थी, और इसके साथ ही अगर हम बात करें पुरोहितों का आवास स्थल जो है, और यहाँ से किन किन प्रतिमाओं और का जो है हमें विवरण मिला है, इन सबको हमें डिटेल में एनालाइज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसमें पॉइंट के थ्रू अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है, गुरु के इम्पोर्टेंस को उन्होंने माना है, एकेश्वरवाद में उनका बिलीव रहा है, और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया है, भक्ति पर बल दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में उन्होंने विश्वास रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को प्रयोग किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो हिंदू धर्म थे उनमें सबसे अधिक जो प्रभावी भाषा जो है वो संस्कृत ही रही है। सभी धर्मग्रंथ जो है वो एकमात्र संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, लेकिन भक्ति और जो सूफी विचारक थे इन्होंने जो है इसमें परिवर्तन किया, और उन्होंने स्थानीय भाषाओं को जो है इक्वली इम्पोर्टेंस दी, और मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया। उन्होंने जो है अलग अलग भाषाएं ली ताकि सभी जो हैं वो भक्ति भाव के द्वारा जो है निर्गुण भक्ति का भी जो इन्होंने प्रयोग किया है। और इसके लिए इन्होंने भाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदवी, तमिल, मराठी, कन्नड़, गुरुमुखी और राजस्थानी, इसके साथ साथ स्थानीय बोलियों में भी जो है इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है कहा था कि कांग्रेस के बिना ये सम्मेलन दूल्हे के बिना संपन्न होने वाले विवाह के समान था। संविधान निर्माण के लिए कांग्रेस के बगैर जो है निर्णय ले पाना एक कठिन सा लगभग कार्य जो है वो प्रतीत हो रहा था। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन जी के बीच जो है एक समझौता हो जाता है, जिसमें कांग्रेस आंदोलन को जो है बंद करने, और अंग्रेजों ने जो है इसे इरविन की सफलता माना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने जो है इसकी कड़ी आलोचना की, और देश का युवा वर्ग जो है वो गांधी जी से लगभग बहुत अधिक मात्रा में जो है नाराज दिखाई दिया, क्योंकि भगत सिंह की फांसी को जो है नहीं टाला गया। सेकंड अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो है 12 सितंबर 1931 को संपन्न हुआ है, जिसमें जिन्ना की सांप्रदायिक प्रवृत्ति के कारण जो है किसी प्रकार का कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया था। थर्ड गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1932 में जो है इसमें ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। टोटल 46 प्रतिनिधि जो हैं वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड का मजदूर दल जो था इसने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन बाद में जो इसकी उपसमितियों द्वारा जो है एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम पास कर दिया गया। अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन की तो इसमें सबसे अधिक यानी कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र व्यक्ति जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का विवरण दीजिए।
जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है लगातार राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लगातार संघर्ष जो है वो होता रहा है। संविधान निर्माण की मांग को लेकर निरंतर प्रयास किए गए। 8 अगस्त 1942 को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। सरकार विरोधी नीतियां जो है वो अपनाई गई थी, प्रदर्शन किए गए, सार्वजनिक सभाएं की गई और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है ये आंदोलन पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध था। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फोर्थ है हमारा हड़प्पा सभ्यता की मापतोल प्रणाली पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मापतोल प्रणाली जो थी वो एक उचित मात्रा में जो है 1, 2, 4, 8, 16 और 32, 64 के अनुपात में जो है चट पत्थर जो थे वो बनाए गए थे। आभूषण और मूल्यवान पदार्थ जो हैं उन्हें तोलने के लिए सूक्ष्म बाटों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा अभिलेख शास्त्रियों की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा कि जो अभिलेखों से जो प्राप्त सामग्री या जो अक्षर हैं वो समय के साथ जो है वो लुप्त हो जाते हैं या धुंधले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कई बार उसका सटीक अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता। सेकंड है हमारा कि वास्तविक अर्थ को जो है वो समझने में कठिनाई महसूस होती है। थर्ड अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो भी अभिलेख हैं वो प्रशंसा बेस्ड होते हैं, क्योंकि राजाओं और शासकों के द्वारा जो है वो अपनी प्रशंसा में ही कई बार लिखवा दिए जाते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सामान्य जो जीवन है, सामान्य वर्ग का जीवन जो है उसके बारे में विशेष जो है वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कृषि, व्यापार और घरेलू जो वो हैं वो इसमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा धर्म सूत्रों में चांडालों के विषय में क्या बताया गया है तथा इनके कर्तव्य के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निम्न कोटि है वो चांडालों को दी गई है। इनका दर्शन भी जो है वो अशुभ माना जाता था और इन्हें प्राय जो है शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं की अंत्येष्टि के लिए ही रखा जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान पर चर्चा कीजिए। सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए जो है भोपाल की बेगमों ने जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने इसके रखरखाव में है जो है विशेष रुचि ली है और इसके साथ साथ उन्होंने जो है उचित मात्रा में धन उपलब्ध करवाया और स्तूप के पास जो है उन्होंने सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के पास जो है एक संग्रहालय का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यकालीन भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा है। तो इब्न बतूता जो है वो बेसिकली मोरक्को का निवासी था। उसने दिल्ली शहर के बारे में बताया है और दिल्ली को जो है उसने दहली कहा है। यहाँ पर उसने बताया कि विशाल आबादी है यहाँ पर और सुरक्षा के लिए जो है विशेष इंतज़ाम है, प्राचीर घेरा है और खाद्य सामग्री व्यवस्था के बारे में भी जो है उसने पूरी तरह डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सबसे प्रसिद्ध जो है वो चिश्ती सिलसिला माना जाता है और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है, जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीबों के मसीहा, क्योंकि सादगी में जो है ये संप्रदाय जो है चिश्ती सिलसिला जो है वो विश्वास रखता है, धन संपदा से जो है वो घृणा रखता है और ईश्वर में विश्वास, धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है उसमें बिलीव है और खानकाहों की स्थापना के लिए जो है चिश्ती सिलसिला जो है वो फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य में जलाशयों का निर्माण किया गया था और राजकीय केंद्र तक पानी जो है वो कमलपुरम जो जलाशय है इसकी स्थापना वहाँ पर की गई है, जो कि और इसके साथ ही नहरों और खेतों की जो है सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पंचायतों और ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीण समाज को विनियमित करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आय और व्यय संबंधी जो कार्य थे उनका ब्यौरा दिया जाता था। एकत्र धन का जो है विकास संबंधी कार्यों में प्रयोग,
प्राकृतिक आपदाओं, राहत, स्वास्थ्य कार्य, तालाब, नहर, कुएं आदि के लिए जो इनका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे? तो अंग्रेजों ने जो है इसके लिए मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया था और इसके साथ ही संदेह के आधार पर गिरफ्तारी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और विद्रोह की सजा एकमात्र मौत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। खिलाफत आंदोलन जो है वो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो तुर्की के खलीफा जो है उसके पद को पुनः स्थापित करने के लिए था। 1990 से 1922 तक जो है ये आंदोलन चला था। भारत में महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए इसे सहयोग दिया था। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अशोक के धर्म के सिद्धांत बताइए। तो इसमें सबसे पहले जो है अहिंसा, शांति और इसके साथ ही सहयोग, सद्भाव, सर्वधर्म समभाव की नीति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत की विषय वस्तु क्या है? हस्तिनापुर सिंहासन के लिए कुरुवंश के पांडवों व कौरवों के बीच संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न बेसिकली इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है? इब्न बतूता ने गुप्तचरों और व्यापारियों के लिए जो है बताया है कि वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर जो है अलग अलग सराय और विश्राम गृहों की जो है वो स्थापना की गई है और वहाँ की इंडिया की जो संचार प्रणाली जो है वो बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पर कई बार जो है डाकों के आक्रमण का भी जो है वो भय यहाँ पर बना रहता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अमर नायकों के कोई 2 कार्य बताइए। सैन्य कमांडर जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र जो है वो दिए जाते थे, जो है किलों पर नियंत्रण और इसके साथ ही सशस्त्र समर्थक जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, दामिनी कोह से क्या अभिप्राय है? दामिनी कोह ऐसा स्थान जो अंग्रेजों ने जो है संथालों को समझौते के तहत जो है 1832 में दिया है। पहले 10 वर्ष के लिए जो है भूमि का 10वां भाग जो है वो खेती योग्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 1857 की क्रांति के कोई 2 कारण बताओ। फर्स्ट है हमारा चर्बी वाले कारतूस, सेकंड हो जाएगा हमारा सैनिकों का जो है असमान वेतन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सभी भाषाओं के प्रति जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस के लिए जो है वो, क्योंकि वो मानते थे कि इंडिया में जो है बहुत सारी लैंग्वेज और किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के स्थान पर सभी लैंग्वेज में जो है वो बिलीव रखते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 2 पुरातत्व बताइए, राखीगढ़ी, बनावली अथवा मिताथल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण जो है वो चर्बी वाले कारतूस थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई? तो ये पंजाब और मध्य प्रदेश जो एरिया है वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर जो है वो एक फ्रांसीसी यात्री थे जो पेशेवर चिकित्सक थे। भारत संबंधी यात्रा का अनुभव जो है उन्होंने अपने वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जो है वो पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अवध का अधिग्रहण जो है वो कब किया गया है? 1801 में जो है सायक संधि के द्वारा जो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1526 में जो है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य के शासक को जो है क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा रॉय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, रैयत किसे कहा जाता था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किसान को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 11 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, त्वरम का संबंध किस समुदाय से है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म से।